फ्रेंड्स, अभी आज हमारा क्लास है अल्फा ड्रैगन्स। आपने आपकी लाइफ में ज्यादातर किसके ऊपर ज्यादा नजर रहती है? जैसे पब्लिक फिगर्स होते हैं ना जो सोसाइटी में, किसके ऊपर ज्यादा आपकी डेली जनरली किसको फॉलो करते हैं आप? सोसाइटी में आप किसको ज्यादा फॉलो करते हो? मैसेज में भेज दीजिए या बोल लीजिए। एक पॉलिटिशियंस को, दूसरा फिल्म स्टार्स को, है ना? यस। सुबह उठ के हम नॉर्मल इंसान या कोई और कितना फॉलो नहीं करते हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिशियन है और फिल्म स्टार्स है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो भी जुड़ा हुआ है, ओके, जो गवर्नमेंट जो रूल करते हैं उन लोगों से, जो एंटरटेनमेंट करते हैं उन लोगों से, और जो सोसाइटी के लिए ज्यादा महान काम करते हैं या सोसाइटी को जो बिगाड़ते हैं सोशल एक्टिविस्ट में, उन तीनों को ज्यादा हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब, और दूसरा बात, हम इंस्पिरेशन भी किसको लेते हैं? बहुत कम लोग हैं जो साधु संत लोगों की इंस्पिरेशन लेते हैं। क्रिकेटर की फोटो लगाते हैं और जो भी हीरोइन जिस मॉडर्न के कपड़े पहनी है उसी टाइप की कलर सिलवाते हैं, वो कलर ट्रेंड में आ जाती है, उसकी ड्रेसिंग पैटर्न ट्रेंड में आ जाती है। जेंट्स ने हेयर बैंड लगाया तो अमिताभ बच्चन जी के बेटा है तो सारे जेंट्स ने भी हेयर बैंड लगाना शुरू कर दिया, चाहे वो फेमिनाइन जैसी लग रही है या मेल जैसी लग रही है, कोई कैसे लग रही है किसी को मालूम नहीं। उन लोगों ने कुछ करा तो हमको भी करना है और हम भी ऐसे। दुनिया ये नहीं सोचती है कि एक ऐश्वर्या राय है, दुनिया को उनकी जरूरत है, एक हो गई है। दुनिया में एक श्री की जरूरत है, श्री श्री है, श्री तो श्री है, एक श्री का भी जरूरत है, इसलिए श्री आई है। मैं क्यों ऐश्वर्या राय जैसा या तो कोई माधुरी दीक्षित जैसा या किसी और जैसा मैं क्यों नकल करूं उसकी? मैं क्यों करूं? मैं भी तो इंसान हूं और मेरा अंदर भी वही सोल है और मेरा भी इस दुनिया को मेरा भी जरूरत है। तो मुझे अपना काम करके अपनी जो भी जिस काम के लिए मेरी सोल आई है उसको मुझे ज्यादा ब्राइटनेस में लेके आना है। जो ये और ब्राइटनिंग स्टार है फिर उनकी जैसा मुझे नकल नहीं करना है। ये बात बहुत सारे लोग समझते नहीं है और पहचानते भी नहीं है। आलिया भट्ट ने जो करा हम भी वही करा, राहुल गांधी ने कौन सी ड्रेस पैटर्न पहना हम भी वही पहना, मोदी जी ने जो कलर की कोट पहना हम भी वही पहना। फिर ऐसा हम बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं और सुबह उठ के फिर स्टार्स की ये ट्विटर टिकटॉक ऐसे बहुत सारी चीजें जो लोग फॉलो करते हैं, और जो हेयर बैंड रबर बैंड और बिग बॉस के हाउस में जो भी सामान है वो सारे सामान बहुत प्राइस से सेल होती है ना, शूज वगैरह ब्रांडेड वगैरह। और जो भी ये फेमस लोग सेलिब्रिटीज जो ब्रांडेड की ब्रांड करते हैं वो ब्रांडेड की कीमती ज्यादा है। ओके, सो कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन उन्हीं के ऊपर जा रही है, हम उन्हीं जैसी बनने की नकल कर रहे हैं। हम वो वस्तु पहने तो हम उनकी जैसे हो जाएंगे। ये और एक माय की सोच है, इतनी मीन्स फालतू और बकवास सोच है। कोई किसी ने किस टाइप की शूज पहना है, किसी कलर के कपड़े पहना है, एक हेयर बैंड पहना है तो हम भी वो पहनते हैं, तो उनकी जैसे हम कैसा होंगे? सोल की प्रोग्राम की वजह होता है और उनकी बिहेवियर की वजह होता है और उनके अंदर जो स्टार डम हुआ है, स्टार डम आए हैं उसकी वजह होता है। ऐसे नहीं वस्तुएं यूज करें तो कैसे हो जाते हैं? और लोगों के अंदर एक मिथ, बहुत बड़ा मिथ ऐसी होती है, हमने पुराना घर नया घर बना के छोड़ दिया, इसका मतलब जो भी नेक्स्ट टेनेंट आएगा उस घर में तो घर की ओनर बताती है इस घर में जो भी रहता है नया घर बना के चले जाता है, तो ये घर वैसी है। तो ऐसा कैसे? आपको जब बनाने की
कुंडली में योग आती है, अपने आप बन के आप चले जाओगे। तो इसको कोई घर पे रहने से नहीं बनती है या कुछ और चीज से नहीं बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु किसी की पर्सनालिटी को और अपनी बुद्धि को और अपनी भविष्य को वो डिसाइड नहीं कर सकती है। इधर तक तो आपको कंफर्म है? कंफर्म है? Yes. कई लोग इधर भी स्पिरिचुअलिटी में पत्री सर जैसी दाढ़ी लंबी करके सफेद करके पत्री सर ही समझ के अपने आप को, और पत्री सर जो गाड़ी यूज कर रहे हैं सेम टू सेम गाड़ी आंध्र प्रदेश में कई लोग वही तवेरा लेके आके यूज करके वही 2-4 लोगों को बगल में रख के, और उनके पास बेचारे पैसा नहीं है अपनी घर में कोई खेत वेत को भी सेल करके वही गाड़ी में उसी स्टाइल में वही कुर्ता पैजामा में घूम रहे हैं। मान ही नहीं रहा। और सर ने जब वो खत लिखता था ना, जो वो लेटर लिखता था सर, सो वैसे ही फिर उन लोगों ने भी स्टार्ट किया था लिखना। ओके, सो मीन्स सर का 2 दिन की बाद मीन्स 2 days ओल्ड न्यूज़पेपर को पढ़ते तो कैसे है, तो सर ने जो लिख लिया 2-4 दिन के बाद फिर उसी टॉपिक को उल्टा सीधा करके वही लोग लिखना स्टार्ट किया था। बिकॉज आप नॉर्थ में हो, मैं बिल्कुल साउथ से हूँ, तो मुझे साउथ में क्या हो रहा है मुझे पता है। कई लोग अभी आप ध्यान महाचक्रम में आओगे तो 2-4 लोग आपको ओशो जैसा, 4-6 लोग आपको पत्री सर जैसा भी मिल जाएंगे। यार रेडी, अभी इस साल तो ज्यादा मिलेंगे पत्री सर जैसा आपको, है ना? सो बाद में 10 साल के बाद श्री जैसे भी मिल जाएंगे आपको। ओके, सो सबसे पहले ये पहचान लीजिए कि ये सारे झूठ है, ये सारे माय है। हम हर बात पे माय है बोलते हैं ना। ये माया क्या है, ये वर्ड कैसे आया है? ये माय का मतलब ये है, एक राक्षस है मायासुरा, एक राक्षस का नाम है मायासुरा। ये रावणासुर की जो वाइफ है मंडोदरी, इनका फादर है वो मायासुरा। ये हर चीज को जो है वो है ही नहीं जैसा, जो नहीं है वो है जैसा। और जैसे तांत्रिक करते हैं ना जैसे लोग, और जो मैजिक करते हैं, इनको ये लोअर डायमेंशन की ये माया असुरों से जो कनेक्टेड है, वो लोग के अंदर ऐसे इंद्रजाल की शक्ति आती है। मीन्स आप नॉर्मली हम मैजिक करना है तो नहीं कर सकते, उसकी ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक हमको पता नहीं चलता है। मगर जो इस वर्ल्ड से कनेक्टेड है वो अपने आप वो सारी ट्रिक इनकी नॉलेज में आ जाती है। जैसे हमको हायर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन कैसे आ रहे हैं, उसी को हम माई बोलते हैं। वो राक्षस का नाम है मायासुरा। जो है वो है नहीं जैसा, जो नहीं है वो है जैसा, ये हर चीज का गलत विजुअलाइजेशन करके इंसानों को दिखाता था। इसलिए हम इसको माई 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 कहते रहते हैं। ओके, और अभी आपको ये समझ में आ गया कि किसी वस्तुओं से, किसी बॉडी की तरीका से और किसी चीज से, या हम उसी टाइप का हेयर स्टाइल या बॉडी स्टाइल रखने से हम वो इंसान की सोल के अंदर जो भी नॉलेज है और उनकी जो सोल की प्लानिंग है वो हम कॉपी नहीं कर सकते। हम सोल की प्लानिंग को कैसे कॉपी कर लेंगे? ओके, आई विल टेक द सेम क्लास इन तेलुगु आल्सो। सो लोगों सोल प्लानिंग कॉपी नहीं कर सकते। और दूसरा बात क्या है, सोल कई कई जन्मों में कई डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ इधर आई है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा है उसी हिसाब से इंसान बिहेव करते हैं, वैसे ही वो अपनी बॉडी को भी रखते हैं, अपनी बॉडी की स्टाइल को रखते हैं, और इधर के सामान भी वो वैसे ही चूज करता है और वैसे ही यूज करता है। उस चीज को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? वो फॉलो नहीं हो सकती ना। इसलिए सबसे पहले इस मिथ से बाहर आ जाइए। आपकी जरूरत है इस दुनिया को, इसकी वजह आप ही पैदा हुआ है ना? एक मोनिका जी से, एक शालिनी जी से, एक संगीता जी से इस दुनिया को जरूरत है, इसीलिए वो अपने अपने काम पे आए हैं। आप अपनी काम को सही करते हो, आप भी कामयाब हो जाओगे, फिर आपकी लोग पीछे फॉलोअर्स होंगे, फिर ये सारे काम आगे जाते रहेगा। ओके, इसलिए हम किसी का भी, पत्री सर ने भी यही के तक गया, हम किसी का भी फॉलोअर नहीं है। सीधा
हायर में से एनर्जी लीजिए और आपको जो चाहिए, आपके सोल की जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से आप काम करते हुए जाइए, तो आप अपने आप ही सोल एनलाइटमेंट में जाती है। मुझे एनलाइटमेंट चाहिए बोल के फिर अपन गूगल में सर्च करना, यूट्यूब में सर्च करना, किसी और को फॉलो करना, दाढ़ी लंबी करना, ये सारे चीजें जरूरी नहीं, इससे कुछ होता ही नहीं है। ओके, सो दिस इज क्लियर, अभी आपको ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप, ये आज हम अल्फा ड्रैकोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये अल्फा ड्रैकोन्स की एनर्जीज और इंट्यूशंस और इनका प्लानिंग्स सारे इस धरती पे एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और गवर्नमेंट जो भी रूल करते हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं उन लोगों के ऊपर और सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर इनकी असर रहती है। और ये क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रूप्स को अपनी तरफ चेंज करते हैं और अपनी तरफ टर्न करते हैं। मीन्स हम सुबह उठ के घर में मदर एंड फादर जो भी हमको बताते हैं उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। आज ये हीरोइन क्या बताई है, इसने क्या डायलॉग बोली, एक डायलॉग किसी ने बोला वो ट्रेंड हो गए, हर बच्चा माँ का बात वापस माँ को माँ कहना नहीं आया, वो छोटा बच्चा भी झुकूंगी नहीं, वो डायलॉग बोलने लग गया। और जो बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, उसको कुछ भी पता नहीं, उतना सा छोटा सा बच्चा भी जो दूध पीता वो बच्चा भी फिल्म डायलॉग बोल रहा है। मीन्स मदर से भी ज्यादा असर है। मदर जो सिखा रहे हैं वो सीखने की जितना अकल है ही नहीं वो बच्चे में, मगर ये बात तो आ गई है, आ भी गई है और बोल भी जा रहा है ये बात। तो ये कैसा है, ये अल्फा ड्रैकोन्स एक जात है। जैसे आप समझ लो कि राहु केतु समझ लीजिए, या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की नोड्स है, ये दो रेखा बिंदु है। एक नक्षत्र मंडली में दो रेखा बिंदु है, वहां ये लोग रहते हैं। ये लोग रेप्टाइल वर्ल्ड से, जैसे राहु केतु को हम बोलते हैं ना, जैसे ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल, वैसा ही ये लोग रेप्टाइल की, जैसे ड्रैगन्स होते हैं ना, ड्रैगन्स हैं और डायनासोर्स हैं, उस टाइप का बॉडी रहती है और ग्रीनिश कलर में और स्पॉट 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 होके फिर वैसे रहते हैं ये लोग। सो और बहुत स्ट्रांग बॉडी। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कुंडली में भी किसी को राहु स्ट्रांग है तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की नजर एक ही मिनट में एक छोटी सी बात पे स्टनिंग में उस तरफ हमारा नजर उस तरफ हो जाती है। रातों रात कई लोग स्टार बन गए, जो गाना गाई है, किसी के नाम हम ले नहीं सकते हैं, को रात रेलवे स्टेशन में गाना गा रही थी तो रात की रात फेमस हो गया, कच्चा बादाम फेमस हो गया। ये क्या होता है, राहु की जब इफेक्ट होती है, एक छोटी सी आवाज से, एक छोटी सी किसी बात से लोअर टू हायर रातों रात एक ही मिनट में आ जाती है। और कई लोगों के पास जैसे राहु बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, जब वो चाहता है तो 1 रुपए वाला के पास सडनली इतनी पैसा आ जाती है, कोई भी चीज अबंडेंट, इन्फिनिटी एनर्जी के साथ आपको जोड़ना है, वो राहु है। और इन्फिनिटी के अंदर कंप्लीट मिलना है, मीन्स केतु। केतु जो है वो आपको मोक्ष पे लेके जाता है, मीन्स सोल साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में पूजा पाठ करना, मंत्र पढ़ना या कोई होम करना या जप करना, वो गुरु ग्रह के रिलेटेड स्पिरिचुअल साइंस है। मगर जो सोल साइंस है जिसपे अपन अभी अब हम बात कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नाउ, ये सब केतु की रिलेटेड है, ये सब केतु की रिलेटेड है। ओके, एंड जो थेरेपीज हम अपने आप के ऊपर कर रहे हैं और किसी और को करके हम रिलीफ दे रहे हैं, मीन्स जो टैबलेट यूज नहीं करके जो थेरेपी के थ्रू हम अपने आप को मदद कर रहे हैं कई नेगेटिविटी से क्लीन करने के, जैसे क्रिस्टल थेरेपी हो गई, ऑक्यूप्रेशर हो गई, ऑक्यूपंक्चर हो गई, है ना, और रेकी हो गई, और व्हाट यू कॉल टैरोट कार्ड रीडिंग है। ये सारे चीजें
गुरु ग्रह की जो वाइफ है तारा देवी, उनकी अनुग्रह से आती है। हम परफेक्ट डायग्नोस कर सकते हैं और हम सामने वाले को कुछ भी हीलिंग की कुछ सजेशन दे सकते हैं, और कोई भी हम बताते हैं तो इनको काम कर जाती है। ओके, सो ये राहु केतु मान के चलिए, या ड्रैगन हेड एंड ड्रैगन टेल मान के चलिए, या तो ये क्या है, अल्फा ड्रैगन्स है और अल्फा सेंचुरियंस है, ये अल्फा ड्रैगन्स है। फिर ये मान के चलिए, कैसे भी मान लीजिए, ये दो रेखा बिंदु है छोटे छोटे, इसके अंदर भी ग्रहण आती है। ओनली राहु केतु को ग्रहण आती है, इपिलिप्सी। ओके, ये ग्रहण आती है, ये दोनों ऐसा फिरते रहते हैं, ऐसा ही ये इन एंड आउट टाइप की ये चलती रहती है। लास्ट में मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। ओके, और ये रेप्टाइल्स जैसी और डायनासोर्स जैसा इस टाइप का इनकी बॉडीज रहती हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे ह्यूमंस को, मीन्स कोई लोग अच्छा नहीं है, फिर इधर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम हो रही है धरती के ऊपर, तो उन लोगों को विनाश करने के लिए ये एक्सप्लॉइट्स, मीन्स जो आरडीएक्स है, उस टाइप की कोई केमिकल्स हैं जो खतरनाक केमिकल्स हैं, वैसे चीजों से कई लोगों को एक ही बार मार सकते हैं। जैसे कोई क्या करते हैं, गन लेता है, कोई पिस्टल लेता है, कोई चाकू छुरी लेता है, मगर ये लोग केमिकल्स को यूज करते हैं। जैसे हम खाने की फूड के ऊपर जो केमिकल है, वैसे केमिकल्स हैं, हानिकारक है, या किसी को हम मारने के लिए जो भी कुछ वो केमिकल के थ्रू कुछ विस्फोटन किया है, वो सारे ये अल्फा ड्रैगन्स की रिलेटेड है। आपने कई फिल्मों में भी देखे होंगे कि लोग अपनी फायदा के लिए कई लोगों को मार देते हैं, फिर पार्टी चेंज कर देते हैं, कुछ पॉलिटिकल ड्रामास होती रहती है, कई चीजें होती रहती हैं। तो ये धरती पे कई लोगों की कंसंट्रेशन अपनी तरफ टर्न करके, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू और अपनी ब्यूटी के थ्रू, तो जो भी हीरोइंस हैं, मॉडल्स हैं, मिस इंडियाज हैं, इन लोगों के ऊपर एक बात ये भी कहते हैं लोग, जो भी ब्रिटिश की एलिजाबेथ है, इनके ऊपर भी यही अल्फा ड्रैगन्स की कंप्लीट, शी इज अंडर कंट्रोल ऑफ देम। सो ये इंसान नॉर्मली कई साल ब्यूटीफुल रहते हैं जब एज में है। कई लोगों को एज कंप्लीट होने के बाद भी, 60 में भी, 70 में भी, हम कई लोग अभी भी ब्यूटीफुल ही हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता ये 20 में है या 60 में है, ऐसा भी कई लोग हैं अभी भी, मगर हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं ऑनलाइन में, तो वो लोग अभी भी ब्यूटीफुल है। ऐसा कई लोग ऐसा है तो अभी भी स्ट्रांग है, 50s में कई जेंट्स भी ऐसा है, बिल्कुल स्ट्रांग है। ये कई लोगों की कंसंट्रेशन अपनी तरफ टर्न करके, फिर इस धरती के ऊपर उसको जो भी काम चाहिए वो काम करने के लिए ये लोग करते हैं। इस पे क्या है, थोड़ी सी फर्क यह है, कई लोग इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोग भी हैं। जो भी नेगेटिव लोग हैं वो क्या करते हैं, गलत तरीका से लोगों की कंसंट्रेशन अपनी तरफ करके, मीन्स हम अच्छा काम करके लोगों की कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, कोई बुरा काम करके फिर लोगों की कंसंट्रेशन लेके ट्रोल्स वगैरह सब करके फिर लोगों की कंसंट्रेशन अपनी तरफ चेंज करके फिर वहां लोगों की माइंड खराब कर देते हैं। मीन्स एक गलत बात पे वीडियो डाल देते हैं, कई लोग अरे यार यही सच है, यही सच है, यही सच है समझ के दूसरी मजहब वालों को ऊपर हम अपने आप ही घर में बैठे बैठे वीडियो देख के गुस्सा आ जाती है हमको, और हम अपने आप में ही दुश्मनी पैदा करते हैं, और हमारे अंदर जो ये बैड फीलिंग्स आती है, ये फीलिंग जैसे इंसान पैदा करते ही ये लोग हमको अटैक करते हैं और ह्यूमन ब्रेन्स को कैप्चर कर लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स को कैप्चर कर लेते हैं। फिर इसके बाद इन लोगों को जो भी काम करना है अपने आप करते हैं। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ये बोलते हैं ना हम। फिर एक बार हम इसकी कैप्चर में आ गया, मीन्स लाइक आप किसी की, दो लोगों की झगड़ा के बीच में चले गए, फिर आपने पूरा झगड़ा सुन लिया, आपके दिमाग उस पे आ गया और आप सारे इमोशंस में आ गया। घर आने के बाद फिर तब से आप रिकवर नहीं हो पाते हो, कई लोग फिर रिकवर नहीं हो पाते हैं। फिर मेडिटेशन करते हो तो कंसंट्रेशन नहीं आती है, तो फिर सॉल्ट से, उससे, इससे, बहुत सारी चीजों से आप कोशिश करके देखते हो, मगर नॉर्मल पोजीशन जैसी नहीं आ पाते हो। कभी आपने कोई एक्सीडेंट को देख लिया, किसी चीज को देख लिया,
आपकी मूड पूरा बदल गई, 2-3 दिन अपने सदमे में रह गए, यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इसके बाद फिर आप रिकवर करना चाहते हो, आप रिकवर नहीं होते हो। नॉर्मली इंसान नॉर्मल इमोशन में डाउन हो गया तो ठीक है, नॉर्मल पे आ जाएगा 2-4 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। मगर जब किसी चीज हमारे ऊपर अटैक कर लिया, जब हमारा टाइम मजबूर में और हम लोअर में किसी इंसिडेंट की वजह चले गए, फिर वो चीज हमको अटैक हो गया और अटैच हो गए, फिर हम उसको अपने आप ही बाहर निकाल नहीं पाते हैं। अभी तक तो हम सही है, सडनली हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ, हम समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा किसी डेथ पे हम जाते हैं, या कोई कभी कभी कोई लोग डिलीवरी होते हैं फिर वैसी जगह पे जाते हैं, या कोई अच्छी चीज नहीं है वैसा कहीं चले जाते हैं, तो इसके बाद हमको रिकवर होना मुश्किल हो जाती है। और कई जगह ऐसी हैं, दिन में नॉर्मली पूजा पाठ चलती रहती है, कई जो भी कार्यक्रम है वहां चलती रहती है, फिर रात होते ही लोग दूसरी टाइप के कार्यक्रम करते रहते हैं, फिर अपन वैसे वहां की बर्तनों पे खाना खा लेते हैं, अपन को मालूम नहीं वहां की प्रसाद खा लेते हैं, वही की कई चीजें खा लेते हैं, फिर बाद में पता चलती है, फिर हमारे साथ वो अटैच होके आ जाती है, यार पता नहीं मैंने तो अच्छी जगह पे गई हूँ, मेरे पास हाथ जब से जाके आया फिर सही हो ही नहीं रहे, अब कांच टूट जाती है, सबसे मेन कांच टूट जाती है, चप्पल टूट जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो घर पे है वो बर्नआउट हो जाते हैं। ऐसा घर पे एक के बाद एक नेगेटिविटी के काम चलती रहती है। इसलिए टीवी में भी और आपकी फोन्स में भी कहीं भी कुछ भी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है वो सच ही आ रही है। जिसको जो चाहिए, जिससे जिसको फायदा है, वो वीडियो डाल रहे हैं, और नो कमेंट एंड नो जजमेंट। आपको क्या काम है, उसको कमेंट कर लिया, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने जज कर लिया, सामने वाले के कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। फर्क किसको पड़ने वाला है, हमको ऊपर पड़ने वाले हैं। और ये सच है या झूठ है अपन को पता नहीं, और अपने पता भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बात, ये जो दिखाते हैं लोग कि इस मजहब वाले को उस मजहब वाले ने कुछ कर दिया, ये सब झूठ बात है। इंसान खुद पिटता है और इंसान खुद अपना बर्बादी करता है, कोई दूसरा इंसान व्यक्ति आके किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये तो सब आप सबको पता है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ वीडियो देख के घर में बैठे बैठे चाय के साथ साथ बहुत सारे इमोशंस को उबाल के और उस चाय की टेस्ट को भी खराब करते हो, और आपके अंदर पूरी केमिकल को भी खराब कर लेते हो। इसके बाद न्यूज खत्म हो जाती है, चाय खत्म हो जाते हैं, आप भी खत्म हो जाते हो, पूरी एनर्जी को ड्रॉन कर देते हो। फिर जब उस फ्रीक्वेंसी में हो, उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड जो भी नेगेटिव सोल्स होती हैं और जो भी प्रकंपन होते हैं, वो सब आराम से आपके शरीर को अपना आसरा लेके आराम से वो लोग आपके साथ रह जाते हैं। और घर में पिरामिड, क्रिस्टल्स, मेडिटेशन, सॉल्ट्स, सब ओके। सो डोंट डू दिस। जो भी आप देख रही हो, जो भी आप सुन रही हो, वो सब सच नहीं है। सच में वो सारे सच होता, अभी तक मानव जाति इधर तक नहीं आती, अब तक एक जात यहाँ तक नहीं पहुंचती, यहाँ तक नहीं पहुंचते, जब कहीं खत्म हो जाती। ओके। सो किसी और एक व्यक्ति ने आके आपको कुछ बोला कि तुम अच्छे नहीं हो, या तो तुम बुरे हो, या तुम झूठे हो, बोलने से थोड़ी वो हो जाता है। कोई बोलते तुम माधुरी दीक्षित लग रहे हो, तो माधुरी दीक्षित हो गए क्या? हम नहीं हुआ ना। फिर सामने वाले तुम झूठे हो बोला, तो हम झूठे हो गए क्या? नहीं हुआ ना। मगर हम जो इमोशन कंप्लीटली बाहर निकाल के उसको गालियां बकते हैं, कंप्लीट इमोशन निकालते हैं, तब सच में हम वो ही आदमी बनने की जितने भी बैड फोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, वो सारे आके हमारे ऊपर हमला करती हैं, तब बनते हैं हम। ओके। सो क्लियर है ना, बहुत क्लियर है ना टॉपिक। सो इसलिए डोंट डू दैट। किसी को भी कोई भी आने दो, कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो, आपको किसी से भी मतलब नहीं है। कोई भी मेरे फेस पे भी बोलता है तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, तुम क्या बोलते हो समझ में नहीं आती, कोई भी बोलते कुछ भी है, तो आप क्या कर रहे हो आपको मालूम चलना चाहिए, और उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और हायर से कनेक्शन होना चाहिए। बस बहू ने एक बात बोल दी
तो बस आपने शैतान की रूप ले लिया, तो बस आके शैतान आपके साथ ही आराम से रहना स्टार्ट करेगी, उसको बोलते हैं शैतान। जो शैतान इज, आप इनवाइट करके उसको बुला रहे हो। ओके, सो नॉर्मली कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है जब आप अपनी कॉन्शियस में रहते हो। जब कॉन्शियस को छोड़ते हो तो ही कुछ चीज आके आपको डिस्टर्ब करती है। ओके, तो कोई पैसा नहीं दिया, किसी ने कोई चीज घर में छोटे मोटे सामान तोड़ दिया, कुछ चीज उसका टाइम हो गया, तो किसी न किसी रूप में उसको बाहर निकालना था, तो वो टूट गई है। ओके, ऐसा नहीं है वस्तु टूट गई तो जिंदगी खराब हो गया। जब आप चिल्लाते हो तब जिंदगी खराब होती है, वस्तु टूटने से जिंदगी खराब नहीं होती है। मैनिफेस्ट करो, नया सामान आना चाहिए, अपने आप ही आ जाएगा, पैसे भी इंतजाम हो जाएगा। मगर आप चिल्लाओगे और आप शैतान के रूप लेगे, तब सच में आप वस्तु को नहीं अपने आप को खो जाओगे। ओके, ये सब क्लियर है। अब इसी अल्फा ड्रैगन्स में एक जात और है, मीन्स इस पे थोड़े से एक दो टॉपिक और बताना है। और इस पे एक जात और है, जैसे अभी हम पॉलिटिशियंस के बारे में, इसके बारे में बात किया था। ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और लोग जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, वहां भी कई कई लोगों को हंसाते हैं, तो वो फिर वो अलग में आते हैं। लोग स्टनिंग ब्यूटीज होते हैं और आपकी कंप्लीट, कई जेंट्स है, कई लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं, फिर किसी हीरो को और हीरोइन को फॉलो करते हैं और घर में अपनी पेरेंट्स की या किसी भी बात नहीं सुन के वो पूरा पैसा उन लोगों के ऊपर खर्च कर लेते हैं और पार्टीज देते हैं। जैसे किसी हीरो की फिल्म रिलीज हो गया तो इसको कोई मतलब नहीं है और उस हीरो को ये कौन है मालूम नहीं, मगर फिर भी उनके लिए पैसा खर्च कर लेते हैं और उस फिल्म को 10 बार देखते हैं। हम उनके ऊपर इतनी कॉन्सेंट्रेट क्यों आ रही है? उसके, उन लोगों के अंदर क्या है वैसा पावर, बार बार उन्हीं लोगों को देखने के हमारे दिल चाह रहे हैं और उनको फॉलो करने की दिल चाह रही है। कभी सोचा आपने? वो लोग भी हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है, कैसा उन लोगों के अंदर वो पावर आ रही है? क्या है लाइफ फोर्स एनर्जी जो उन लोगों की तरफ हमको टर्न कर रही है? यही लाइफ फोर्स एनर्जी को आप भी ले सकते हो और लाखों लोगों के साथ आप भी कनेक्ट हो सकते हो। ये ओनली ब्यूटी की वजह नहीं, कोई दूसरी की वजह नहीं, जो इस एनर्जी को कनेक्ट होता है वो लाखों लोगों से कनेक्टिविटी में आ जाता है। और आप एक बार ये खरीदो या तो ये करो बोलते हैं तो वो सारे लोग अपनी ब्रेन काम में ही नहीं आते, अपने ब्रेन काम ही नहीं करती है। और फिर ह्यूमन जो डीएनए है, उस डीएनए को ये लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं और निद्रावस्था में उसको सुला देते हैं। फिर ओनली इनकी बात सुने जैसी माया जाल जैसा उसी कणों को एक्टिवेट करके ये जो कहता रहता है, ये बोलता है कि पान पराग खाओ तो पान पराग खा लेगा लोग, वो क्या खाओ बोले तो वो खा लेगा, ये बोलता है ये शूज यूज करो वो शूज यूज करेगा, मेरे पिक्चर आ रही है आ जाओ आप देखो बोले तो वो उसका घर एक फिल्म को 5 बार 10 बार देख लेगा। ये एक मीन्स ये अल्फा ड्रैगन्स की कोई नेगेटिविटी है तो उन लोगों के ऊपर की हमारा सेल्स कनेक्टेड है, तो हम वैसे ही किसी और की अंडर में चले जाते हैं, किसी और के अंडर में हम चले जाते हैं। अब यही बात हम अच्छी चीजों के, वही गुड एंड बैड दूर दूर में नहीं है, वही की वही है। ओके, सो हम इसको छोड़ के, ये नेगेटिविटी को छोड़ के, रात के अंधकार को छोड़ के दिन में सूरज की तरफ पलट के, वही की वही इन्हीं जात में कई अच्छे लोग हैं, उन लोगों को हम ब्रह्म की मानस पुत्र बोलते हैं, ब्रह्म के मानस पुत्र। वो सनत कुमार की नेक्स्ट पीढ़ी है वो लोग। ओके, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सनत कुमार, सनत महर्षि है, उनकी नेक्स्ट पीढ़ी है। ओके, तो उनका डीएनए जिसके अंदर है, वो लोग इस दुनिया में अच्छा अच्छा काम करके फिर लाखों लोगों की कंसंट्रेशन उनकी तरफ टर्न करके उनको बढ़िया चीजें सिखाते। जैसे रामदेव बाबा जी हैं, बहुत सारे लोगों को योगा सिखाया, लाखों लाखों लोगों को, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 60% ऑफ द इंडिया इनको फॉलो करके
उन्होंने योगा, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर थी, लोगों ने उस तरफ टर्न हुआ है। वैसा चीज है। अभी कई लोग, फिर पूरी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खाना छोड़ के पिज्जा की और फास्ट फूड्स की तरफ टर्न हो गए हैं, है ना। फिर ये हम अपने आप को खराब करना, ये कई लोग फिर आयुर्वेद की और इस प्रोडक्ट्स के ऊपर रामदेव बाबा जी की वजह वहां टर्न हो गया है ना। सो ये कई लोगों को टर्न आप भी करवा सकते हो जो इन्फिनिटी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। मगर आप कौन सी इन्फिनिटी के साथ में से, ये गुड एंड बैड में किसके साथ आप कनेक्टेड हो वो आप समझिए। आप किसी और को फॉलो करना चाहते हो, और वो जो जिसको आप फॉलो करना चाहते हो उनका मकसद क्या है, उनकी एम क्या है, वो लोग किससे रिलेटेड है, और आपको वैसा क्यों फॉलो करना चाहते हो, पहले आपको मालूम चलना चाहिए। एक हीरोइन को हम फॉलो कर करके वैसे कपड़े पहन के उसकी नकल उतार के फाइनली हम क्या बनेंगे? कुछ भी नहीं बनेंगे ना। एक जो मोक्ष पे गया है, जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, इनको फॉलो कर करके हम क्या बनेंगे? महाज्ञानी बनेंगे। तो इसीलिए कई लोगों को लक्ष्य मालूम नहीं है और मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पैसे खराब करते रहते हैं, और लोग पैसे इकट्ठा करते रहते हैं, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करते हैं। क्यों? वो ड्रेस खरीदने के लिए। वैसा ब्यूटी पार्लर में उन हीरोइन जैसे बाल करवाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। क्योंकि ये इतनी क्लियरली बोल रही हूं, अपने घर में भी बच्चे हैं, इनका भी टारगेट्स है, उनकी टारगेट्स को समझाना मदर जैसी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों को टारगेट समझाइए। खुश रहना के मतलब चीज मिलती है तो खुश रहना नहीं होती है, जो चीज नहीं मिला है उसके लिए फाइट करना भी खुश, फाइट करके उसको लेके आना भी खुश है। चीज नहीं है तो भी खुश रहना ही खुश है। ऐसा नहीं मिलने के बाद खुश है, ऐसा नहीं मिला इसलिए दिल दुखा के खुश है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होना चाहिए। अब पिछले जमाने में तो फोन ही नहीं है तो भी लोग खुश हैं। अब फोन आया है, इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी इस्तेमाल करने की टाइम आ गया है, तो अपने आप फोन आएगा। आप फोन के लिए कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक्चुअली 10,000 रुपीज की कोई सैमसंग की फोन है, 12,000 की, मैं वाकई में उस फोन से बहुत खुश हूँ। मगर इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप से ये मेंटेन नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती, वो पता नहीं क्या है, 1 लाख रुपए की फोन दिलाया। मैं 10,000 रुपए की फोन, उस पर गर्म हीट नहीं होती है 10,000 रुपए की फोन में वाकई में, और ज्यादा हाथ में रखे तो भी ज्यादा वो हीट नहीं होती। 1 लाख रुपए की फोन जबरदस्त हीट करती है। मैं उससे भी खुश हूँ। खाली बात करना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे अपना काम चलाना है, किसी से भी वो नहीं है। ओके, सो ये जो टारगेट्स है ना, ये टारगेट सही सेट होता है, इंसान के दिमाग और दिल बहुत चीजों से खुश होता है, और तसल्ली, इतनी तसल्ली मिलती है और इतनी सुकून मिलती है दिल में, जब ऐसे बड़े बड़े टारगेट नहीं होकर हमारे टारगेट के अंदर हम जब रहते हैं, फिर हमारे फुलफिलमेंट से इजी होते हैं। जब ये सारे इजी होता है, हमारे दिल में जैसे सुकून मिलती है, और जो रोटी, एक भी रोटी खाया उससे जैसे अपन को सुकून मिलता है, उससे बहुत सारे इंफिनिटी एनर्जी हमारे पास जो आ रही है उसको हम अंदर ले पाते हैं। फिर ये जितने हायर में जाते हैं हम, इतनी हायर चीजों के लिए हमारे दिल तड़पती रहती है, हमारे दिमाग सोचती रहती है, हम वाइब्रेट करते रहते हैं और किसी और की नकल करने की कोशिश करते हैं, किसी और की शक्ल जैसा हमारे शक्ल को बनाने की हम जो कोशिश करते रहते हैं, उससे क्या होता है, एक टेंशन होती है, और उसके ऊपर जो भी बुरी असर है, बुरी नजर है, वो सारे चीज भी हम हमारे ऊपर ट्रांसफर करते रहते हैं। ओके, हम पत्री सर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये किस एनर्जी लेके इतना बढ़िया आदमी बन गए, हम भी उसी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं ना। फिर जो इंसान जो नेगेटिविटी और कुछ भी परेशानी में हो, उसकी आप लेने की कोशिश कर रहे हो, फिर उसकी नेगेटिविटी भी आप लेोगे ना। हम सारे भगवान की क्यों पूजा कर रहे हैं, तो पावर तो शैतान के पास भी है, तो उसका भी करते हैं।
तो शैतान तो जल्दी आता है और वो इजी भी है, तो उसी का कर लेते हैं। और वो तो 2 मंत्र में आ जाती है, इसको तो 50 मंत्र पढ़ना पड़ता है, और उसकी तो कोई रूल्स नहीं है, नॉनवेज खा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, इसको तो 100 रूल है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब बहुत सारी चीजें, टारगेट्स को बिल्कुल क्लियर रखना, कोई भी काम आप कर रहे हो आपको क्या चाहिए। मैं ज्यादा सजा के भी शादी में मैं नहीं जाती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं जिससे कंफर्टेबल है, मुझे देख के जो कंफर्टेबल है उसी से मैं खुश हूं। ओके, सो वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, वी नीड ओनली जॉय, मजा, एनर्जी, बस। ये 3 चीज से जब हम खुश हैं, हमको देख के बहुत सारे लोग को शर्म आती है। ये सीधी सी बात है कि हमको देख के, जैसे एक को देख के एक ने अपने और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया ना, ऐसे ही मुझे देख के, और चलो यार श्री इतना रेडी नहीं हुआ, हमको क्या काम है यार, फिर हम भी नॉर्मल में आ जाए, हम भी नॉर्मल में आ जाए, हम भी नॉर्मल में आ जाए। ऐसा एक को देख के फिर 4 लोग और सुधर जाएंगे। बड़े मजा आते हैं इस ऐसी जिंदगी जीने से। और हमेशा जब हम कंफर्टेबल है माइंड से भी और सोसाइटी से भी, और हमने जो सोच लिया हमारे टारगेट्स और पहनने की वस्तु से भी, जब हम बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं ना, तो एक एक बार ये ट्राई करके देख लीजिए, हमारे दिल में अपने आप ही एसी चल रही जैसा एक खुशी की हवा चलती रहती है। क्या चलती रहती है? वाकई में एक एसी चल रही जैसा खुशी की हवा चलती रहती है। हम जब हमारे पास ये चीज नहीं है या हम कम दिख रहे हैं जैसी फीलिंग आती है, तो अंदर आग जल रही जैसा एक गर्माट हवा, गर्म हवा चलती रहती है। ये ओनली सामने वाला कोई आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं, ओनली आपने सोच लिया। लोग मेहंदी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कई लोगों को देखती हूँ, और एक एक पिन भी इतनी वो करते हैं। कौन आके हमारा हाथ पकड़ के ये मेहंदी खराब है, कौन पूछने वाला है? खाली अपने दिल की तसल्ली है बस। कौन पूछने वाला है तुम्हारा ब्लाउज ऐसा है? कौन है जो आके पूछ रहे हमको? कौन हमारा साड़ी ऊपर करके चप्पल को देख के डिजाइन खराब है, कौन पूछने वाले हैं? कोई नहीं है ना। और अभी देख लीजिए, अभी मैं कई बार 2012-10 में बैंकॉक थाईलैंड जाती थी, तो वहां बच्चे ना, ये ऐसे ही कटिंग वटिंग वगैरह था, तो बच्चे वो स्कूल की एक ट्रेडिशनल कटिंग है। अब लोग पहले जमाने में 20 साल के पहले जो कटिंग है अभी करवाते, तो लोग अब हंसते हैं। अभी जो कटिंग है 20 साल के पहले वैसी कटिंग करवा लेते हैं, ऐसे स्प्राइक वाइक वेयर के ऐसे करके, तो तब के लोग हंसते थे। हर बार हर चीज चेंज हो रही है, तो कोई फिक्स है ही नहीं है। तो हम क्यों किसी बात से फिक्स होके, वो हमारे से फिक्स नहीं हो रही है वो चीज, उससे क्यों हम अपने आप को सताए इतना? और ये कब तक सताओगे अपने आप को? किसके लिए सताओगे अपने आप को? और दूसरा बात, आप सोच रहे हो खाली आप अपने आप को सता रहे हो और अपने आप को परेशान कर रहे हो, नहीं। ये अंदर की जो सोल है ना, वो बेचारी को इतनी परेशान कर रहे हो। वो धरती पे और इस फिजिकल बॉडी में ब्लाउज पहनने के लिए, मैचिंग्स के लिए, मेहंदी के लिए, कंफर्ट्स के लिए, टेस्ट के लिए आई नहीं। वो कई साल ऊपर इंतजार करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए, अनुभव लेने की एक फिजिकल बॉडी चाहिए, उसके लिए आई है। उसको इतने सता रहे हम, और उसको जो यूनिवर्स में जो हाईएस्ट खुशी क्या है उसको पता है, मगर उस खुशी को सोल महसूस नहीं कर सकते जब तक इसका फिजिकल बॉडी नहीं है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति सोल रेज नहीं कर सकती, ओनली फिजिकल बॉडी के अंदर सोल ही वो रेज होता तो उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये सारे काम के लिए जो सोल इतनी हायर डायमेंशनों में इतनी लाखों साल से, फिर ईश्वर से मीन्स मेन ऊर्जा से जब वो अलग होके अलग अलग नक्षत्र मंडली में, प्लैनेट्स में, और डिफरेंट डिफरेंट एलियंस की वहां वो मीन्स जन्म लेके और वहां के एक्सपीरियंसेस लेके, और ये फाइनल एक्सपीरियंस के लिए इधर आई है, उसको आप कान में बड़े बड़े ईयर हैंगिंग्स और जो चुभने वाले ड्रेसेस और जो रंगीन रंग मेकअप्स, उससे उसको कितनी तकलीफ दे रहे हो आपको पता है? कभी सोचा? एक बार रात को आराम से सुकून से बैठ के अपनी सोल से बात करना,
उनको क्या चाहिए। जैसे अपने बच्चों से बात करते हैं ना, जब बच्चा बात नहीं सुनता है, बिल्कुल बिगड़ गए, तो प्यार से पास लेके, यार तुमको क्या चाहिए, चलो कोई बात नहीं, तुमको जो चाहिए वो कर दूंगी, है ना, तुम परेशान मत हो जाओ, तुम फील मत हो जाओ, यार मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए, मेरे पास बैठ जाए, बोल के जब हम जैसे प्यार से लेते हैं, वैसे अपनी सोल को ऐसे प्यार से उसको समझाइए और पास लीजिए। आपकी सोल क्लियरली बताएगी वो कहाँ से आई है, और आपने जो जो नेगेटिव फोर्सेस आपने रिलीज करने की वजह दुनिया को देख के मुझे ऐसा रहना है, वैसा रहना है, या ये चाहिए वो चाहिए बोल के जो आपने प्रेशर डाला था, उस प्रेशर के रिलेटेड कई कई नेगेटिव लोग आके आपको अटैक किया है। उस अटैक की वजह सोल कितनी डैमेज हुई है, और वो अपनी हायर एनर्जी, जो इंफिनिटी एनर्जी लेने की क्षमता को पूरी वो डाउन हो गई है, और इसको जो दाना खाना जो ऊपर से ऊर्जा से मिलना चाहिए, और मदद करने वाले एंजल्स जो ऊपर फरिश्ते उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं मिलने की वजह आपने उसको कॉर्ड्स सारे, नेगेटिव कॉर्ड सारे कनेक्ट करके उसको पूरा खचबिच करके उलझा के रखे हो, तो वो सारे बात बताएगी। तब आप एक एक चीज से धीरे धीरे बाहर आके उसको छोड़ना शुरू कीजिए, तो सोल फ्री हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। आपने बहुत ज्ञानी लोगों को आपने देखे होंगे, बदन के ऊपर कपड़े का भी उनकी होश नहीं रहती है, और छोटी सी लंगोटा से बहुत पावर। कोई भी ऐसा स्वामी जी गुरु जी के पूरे कपड़े पहन के पूरा वो करके जो मोक्ष पे गए हैं। हम सब मोक्ष की बात करते हैं और मोक्ष की क्लास सुनते हैं और मोक्ष के बारे में सोचते रहते हैं, और इधर तो क्या करते हैं, जो सच में मोक्ष मोक्ष जिसको चाहिए, जिसको एनलाइटमेंट की बात करते हैं, वैसा ही बिहेवियर हम इधर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फैंसी की बात करते हो और मोक्ष की वीडियो देखते हो, यार ये कैसा हो सकता है बताइए। मीन्स आपकी सोल दूसरे बात बोल रही है, आपकी फिजिकल बॉडी दूसरा काम कर रही है। सो डोंट फॉलो एनीवन। इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है, और वो लोग जो भी किसी काम पे सक्सेस है, जिसका टारगेट और निर्देश सही नहीं है, उन लोगों को कोई भी किसी को फॉलो मत करना। आपको फॉलो करना है तो महाअवतार बाबा जी है, लहर महाशय है, राम है, कृष्ण है ना, ईश्वर है। फिर भी आपको रूप रंग पसंद नहीं है, जो नक्षत्र है, नवग्रह है, सेंट्रल सन है, इनको फॉलो कीजिए, इनकी ऊर्जा लीजिए, ओके। और हायर बीइंग्स है। फिर भी आपको और भी नहीं मानता, इनके कौन है हम नहीं देखा, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपकी इतनी सालों पीढ़ी इधर तक आए हैं, उनकी बात सुनिए और उनको फॉलो कीजिए। जो ऋषि महर्षि है, जो देव ऋषि है, उनको सुनिए, उनको फॉलो कीजिए बस। और आपके बच्चों को भी यही सिखाइए, और हाईएस्ट इंफिनिटी एनर्जी के साथ कनेक्ट होके रहिए। इस धरती पे जितने भी माए हैं, इससे फंसना मत, उलझना मत, और बेचारे अपने सोल को परेशान मत करना, ओके। वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट एनीवन ऑन द अर्थ। हमको इधर रहना ही नहीं है, तो इधर टारगेट करके क्या करेंगे, ओके। सो मैं मुझे थोड़ा सा ये अल्फा ड्रैकेंस की अच्छे लोगों के बारे में 2 मिनट बताना है। सो ये लोग क्या करते हैं, जो अल्फा ड्रैकोनियंस है, जो ये जात जो ह्यूमंस को हेल्प करना चाहते हैं, ये बहुत लव एनर्जी को, इंफिनिटी लव एनर्जी को देते हैं, और ये ब्रह्म की मानस पुत्र बोलते हैं, और ये फाइनल लेवल, ये हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट लेवल पे रहते हैं ये लोग। और हमको कुछ चाहिए तो हम कई कई लोगों को, जैसे मैंने बोला था, जैसे प्लेडियंस है, फिर हम उनके तक पहुंचते हैं, उनके लेवल तक, मगर ये 230 वो डायमेंशन में रहते हैं। वो लोग नीचे हमारे लिए आके हमारा जो भी काम है ये करके जाते हैं, और ये वॉकिंग्स बहुत करते हैं, ये लोग वॉकिंग्स करते हैं बहुत, जैसा चाहिए वैसा किसी के अंदर भी ये माया रूप ले सकते हैं। और एक अल्फा ड्रैकन 5 तरीका की या डिवाइड होके 5 लोगों में, 5 ह्यूमन बीइंग्स में एक ही बार वो मीन्स परकाई प्रवेश बोलते हैं ना, उसके अंदर ये वॉक इन करके कि अलग अलग जगहों पे 5 जैसा एक ही बार ये लोग काम करवा सकते हैं ह्यूमन बीइंग से। और मेनली ये लोग अपनी ब्रेन सेल्स पे
काबू लेते हैं। कभी कभी हम मीन्स हमको किस इंटरव्यू की टाइम हो रही है, किस चीज की टाइम हो रही है, मगर पता नहीं हमने इंटरव्यू को भी छोड़ के अपना कुछ खुद की परेशानी भी छोड़ के किसी और को मदद करने में लग जाते हैं। फिर उससे हमको अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होती है। वैसा हम किसी का भी मदद करने में चले जाते हैं, हमको खुद को पता नहीं चलता है, और हम कोई बड़े बड़े कार्य, सडनली किसी को परेशानी आ गया, जो ठीक है हम खड़े हो जाते हैं, हमारे पास पैसे भी दे देते हैं। ऐसा कई बड़े कार्य भी, और कुछ डेंजर वर्क है, कोई परेशानी में है, तो उसको भी मदद पहुंचाने के लिए हम चले जाते हैं। तो जब ये अल्फा ड्रैकोनियंस की एनर्जीज हमारे साथ होते हैं, तो हम डरते नहीं है। फिर किसी का भी कितना भी मुश्किल है, तो हम उनको मदद करने के लिए चले जाते हैं। और हमारा जो भी पूर्वज स्वर्गलोक में है, तो हमको इन लोगों की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी मिल जाती है, बिकॉज हमारे डीएनए स्वर्गलोक में, जो हमारे एंसेस्टर्स में कितनी लोगों से वो मैच होती है, फिर उस जात से फिर हमको जल्दी उनकी इंट्यूशन और उनकी मदद मिलने की चांसेस रहती है। और किसी भी प्रॉब्लम है, तो उसको एक्सेप्टेंसी मीन्स, अभी मैंने जो बोला था, अभी कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल चप्पल पहन के भी कहीं भी चले जाऊं, जो हाल में हम है उस हाल को हम एक्सेप्ट करना चाहिए। और सामने वाले भी जो हाल में है, ऐसा नहीं है कोई अच्छा कपड़े पहन के आते हैं तभी उनको पार्टी पे बुलाएंगे, या कोई टॉप लेवल के लोग हैं उन्हीं को खाना देंगे, ऐसा नहीं। जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे उनको एक्सेप्ट करते हैं। अपना स्थिति को कभी भी, सामने वाला स्थिति को कभी नमस्कार मत करना। अपने अंदर जो सोल का स्थिति है, फिजिकल बॉडी की स्थिति की नमस्कार नहीं है मेरी, सोल का जो स्थिति है उसको नमस्कार है हमेशा हमारी। ओके, सो जो जिस स्थिति में है उस स्थिति को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, तो ये लोग भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, फिर हम इंसानों में फर्क नहीं देखना चाहिए, ओनली उनकी स्थिति सही है तो हम इसके साथ राजी खुशी है, हम इसके साथ सही है, वो एक्सेप्टेंसी आना चाहिए। और किसी भी प्रणाली से, वो प्रणाली, आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम की रिलेटेड वो काम ऐसी कैसी नहीं हुआ, तो तुरंत आप लोगों के दिल में जैसे दुख आ गया और हस्बैंड के ऊपर चिल्ला लिया या बच्चों को चिल्ला लिया, मैं वो करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल होएगा। लाइफ में दोबारा वो काम नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं, हमारे को कोई भी फर्क पड़ने वाले नहीं है। ऐसा न्यूट्रल स्थिति पे जब आप आते हो, तो ही आप जो गियर चाहिए वो गियर डाल सकते हो। ऑलरेडी आप गियर में हो तो आपको दूसरे गियर में नहीं डाल सकते। इसलिए डोंट फिल अप विद दिस नेगेटिव थॉट्स एंड गुस्सा, इन चीजों से आप फिलअप नहीं होके, जो भी आया एक्सेप्ट इट, लीव इट। नहीं होता तो कोई बात नहीं, बिकॉज ये जो एक दिन एक बार आपके साथ कोई काम नहीं हुआ, ये यूनिवर्स की रूल है, वो नहीं हुआ। वजह सामने वाले हैं, मगर सच सामने वाले नहीं है, सच सामने वाले नहीं है। खाने में कभी नमक कम हो जाती है, खाना मुंह में रखने के बाद अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोचती हूँ शायद आज मेरे बॉडी के लिए ये नमक, कम नमक की खाना ही मेरे लिए अच्छा है, इसलिए यूनिवर्स आज यही दिलवाई है, चुपचाप खा लो, कुछ भी नहीं होता है। मगर नमक कम है उस बात की हम उद्रेक हो गया, और नमक कम है बोल के सामने वाले के दिल दुखाया और हम इमोशन फील हुआ, तब हम बीमार पड़ेंगे, तब हमारे दिमाग खराब होंगे, तब हम नेगेटिव फोर्सेस हमारे ऊपर हाविल कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा कई चीजें होती है लाइफ में, रोज बहुत सारी चीजें होती है। किसी भी चीज से मैं किसी भी उससे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। धरती पे कुछ होता है, सन डिस्टर्ब हो गया तो हमारे साथ क्या होएगा, मून डिस्टर्ब हो गया तो क्या होएगा, सारे ग्रह एक दूसरों से गोली जैसे एक दूसरों से डिशन डिशन कर लिया तो हम सारे 1 मिनट में क्या हो जाएंगे। नीचे की पैंट निकाल के ऊपर पहन लिया, ऊपर की नीचे पहन ले तो क्या हो जाएगी। फिर इंसान इतनी बार हर बात की इतनी रिएक्ट क्यों हो जाता है। बच्चों से रिएक्ट हो जाते हैं, हस्बैंड से रिएक्ट हो जाते हैं, टीवी देख के रिएक्ट हो जाते हैं, सीरियल के अलग अलग इमोशन निकालते हैं, वस्तु के अलग। कभी कोई चीज
खाने में भी बहुत टेस्टी है, इतना ओवर भी रिएक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप ओवर रिएक्ट होते हो कि कई इंसुलिन कई चीजें ओवर प्रोड्यूस होती है, फिर उसको हजम करना मुश्किल हो जाती है, फिर मीठा खा के तबीयत खराब होती है, नमकीन खा के तबीयत खराब होती है। नॉर्मल, हाँ ठीक है, बढ़िया है, आज यूनिवर्स ने दिलाया, खाया, मजा ले लिया, बस। आज अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आज यही जरूरत है, खा लिया, मजा ले लिया, बस। और किसी ने भी आपको कोई कपड़े गिफ्ट में दिया, कोई चीज गिफ्ट में दिया, वो अच्छा नहीं है, जिंदगी भर उसी के साथ हम नहीं रहते हैं। ओके, उनको इतना ही समझे, दे दिया, एक बार पहन लेते हैं तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता है, खाली अपना सोच है बस, कुछ भी नहीं होता है। इतना मस्त की जिंदगी इंसान जी सकता है, आपको पता नहीं है, इतनी मस्त की जी सकता है इंसान, मगर बस अपने आप को ही खुद कष्ट में डाला है। और वो कष्ट, दुख में रहना जिस जिस लोअर वाले को पसंद है, उनको इनवाइट करके अपने अंदर रखे हैं। इसकी वजह वो कष्ट कंटिन्यू हो रही है, और उससे इंसान ये अटैच हो गए ना सेल के साथ, तो ये इसका फोर्स ऑफ एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो रहा है इससे डिटैच करने के लिए। जो बर्तन जल गए हैं तो उसको साफ करने के लिए हमारे पास जैसे सामान सफिशिएंट नहीं हो रहा ना, वैसे हो जाएंगे, फिर हम बिल्कुल काले पड़ जाएंगे और किसी काम में नहीं आएंगे, सारे बीमार पड़ जाएंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे, सो धरती से बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो डोंट डैमेज योरसेल्फ। इंसान की मौत नहीं है, इंसान को डिसीज नहीं है, इंसान को दुख नहीं है। नो ह्यूमन इज डिसीज्ड, नो ह्यूमन हैव डिसऑर्डर्स, नो ह्यूमन हैव डेथ, ओनली वी हैव क्रिएटेड दिस थ्री। ओके, जब तक यूनिवर्स है, जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, हम और हमारा सेल तब तक जिंदा है, हमेशा हम जिंदा रह सकते हैं, ओनली वी आर स्टार्टेड डैमेजिंग दिस। ओके, अब राम जी कृष्ण जी है या नहीं है, महावतार बाबा जी है या नहीं है, बस हम भी ऐसे ही हैं। हमने सोचा है हम मर जाएंगे तो इसलिए मर रहे हैं, बस। अब वो राम जी ने जंगल भी जाके मस्त रह के आया, हम घर पे रह के भी, एसी में रह के भी, सारे फैसिलिटी होने के बाद भी मस्त नहीं है, सुस्त रहते हैं। ओके, सो एंजॉय योरसेल्फ। बहुत सारे लोग लव का सिंबल्स भेज रहे हैं। सो एंजॉय योरसेल्फ। अल्फा ड्रैगन्स है जो ब्रह्म के मानस पुत्र हैं, फिर उनकी पॉजिटिव एनर्जी को आप बुलाइए, बहुत इन्फिनिटी एनर्जी को कनेक्ट हो जाइए, और ब्रह्मांड में जो ब्रह्म लोक से फाइनल इंफॉर्मेशंस आप ले लीजिए। हम जल्दी से जल्दी रुद्र गायत्री मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब लोग ज्वाइन हो सकते हो। सो ब्रह्म की हाईएस्ट लेवल की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जीज को हम डाउनलोड करके ले लेंगे। ओके, सो मस्त रहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। इस धरती के ऊपर विलास की जिंदगी जीना है तो कैसीनो और पब जाने की जरूरत नहीं है। विलास की जिंदगी का मतलब क्या है? कभी कभी हम सोचते हैं कि फ्लाइट में जो घूमते हैं वो विलास की जिंदगी जी रहे हैं, कभी कभी हम खुद ही सोचते हैं यार इसको बेचारे खुद भी मालूम नहीं है, पेड़ के नीचे आराम से जी रहे हैं, कितने मस्त जी रहे हैं। कभी कभी किसी को देख के हम वो भी सोचते हैं, मगर हमको खुद को पता नहीं हम भी आराम से जी रहे हैं, ये बात पता नहीं क्यों नहीं पहचानते हैं। हम खाली इसलिए परेशान है, हमने एक टारगेट रख रखा, मुझे ये चाहिए, इसकी वजह हम मस्त नहीं है। बस इतनी सी बात है। आप कोई टारगेट मत रखो, मीन्स जिंदगी में टारगेट मत रखो, बल्कि वस्तु के ऊपर टारगेट मत रखना कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये घर चाहिए, फोन चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, इसकी मैचिंग चाहिए, सामने वाला मेरा बात सुनना चाहिए, ये सीलिंग की ये रंग चाहिए, ये टारगेट मत रखो। और लोग मुझे फोन करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, और इसके सॉल्यूशन के लिए आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाहते हो कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए। असल में प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका ऊर्जा और लेना है, और इसको सॉल्यूशन और चाहिए, इसके लिए क्रिस्टल और चाहिए। वाह यार,
मैम अनन्या जी ने हैंड रेस किया है, उनका ले सकते हैं? जी जी बताइए। अनन्या जी प्लीज बोलिए। हेलो। हेलो। हेलो जी बोलिए। हाय मैम। हेलो। जी हेलो, हाँ हाँ हाँ, या बोलिए। so ma'am, I identify as a star seed. ओह वेरी गुड। Do you know about stars? Of course you will know. so क्या हुआ ना कि 2019 में I went through awakening, and then suddenly I got to know that I am a star seed, and then I was connected to my soul family through social media. वेरी I गुड। don't know how, but मैं उन लोगों को ना मतलब खुद ब खुद ही अट्रैक्ट करी थी सोशल मीडिया पे। इवन मैंने एक फॉरेनर के साथ लाइव भी किया, एंड वो सेलिब्रिटी है मतलब, एंड वो भी एक लाइव, तो वो भी एक स्टार सीड है, एंड मैं एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो मतलब मुझे पता नहीं था वो अपनी कंट्री में ऐसे कोई सेलिब्रिटी है। फिर उनकी काफी मैंने इंटरव्यूज देखी, मैंने बुक लिखी, एंड आई वाज लाइक लाइक पता नहीं, मैं बट मैं पूरी लाइफ में रो रही थी मैंने वो लाइफ फिर से देखा अपना, क्योंकि मैं उस वक्त पे काफी इंटरनल जर्नी से गुजर रही थी, एंड काफी एंसेस्ट्रल वर्क मुझे करना था अपनी फैमिली के लिए। उस वक्त पे मैं उस जर्नी में थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। अब अभी उतना तो क्लियर हो गया। अभी ये उतना तो क्लासेस ने ये 12 डीएनए की कंप्लीट करके आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टार सीड्स के बारे में जो मैं बता रही हूँ, ओरियंस है, वेगन्स है, सीरियंस है, इसके बाद हम एक एक जगह से एक एक ने आया है, तो हमारा खुद की जगह कहाँ है, हमको खुद पहचानना, और वहां हमारे लोग कौन कौन है, हमारा फैमिली को हम पहचानना। और इस धरती पे फैमिली में एक क्या होते हैं, एक स्टार सीड की फैमिली में से फिर 5-10 लोग हैं, 2 लोग ऊपर ही रहते हैं, बाकी 6-7 लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जन्म लेके वहां की इंफॉर्मेशन लेके हम हायर पे पहुंचाते रहते हैं, और हमको नीचे काम करने के लिए ऊपर से इंफॉर्मेशन आते रहते हैं। ये सारे कनेक्टिविटी की मेडिटेशन हाँ यस मैम। नेक्स्ट स्टार्ट और करेंगे। मुझे ना ऐसे कानों में ना ऐसे रिंगिंग स्टार्ट होती है मेरे कानों में। ओके, जब हायर से आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो ये रिंग स्टार्ट होती रहती है, और आप अपनी अ, जो अपने जो स्टार सीट से कनेक्ट होते हो, फिर वहां की जो ट्रैवलिंग की जो टाइम होती है, जो यहाँ से वहां जाने के लिए जो 2 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी टाइम लगती है, फिर वो टाइम में भी अपन को यस में रिंग 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 जैसी साउंड होती है, और थोड़ी सी हार्ट की एक पाल्पिटेशन जैसे स्टार्ट होते हैं, जैसा हम सोने के लिए जाते हैं, नींद आती रहती है मगर होश में रहते हैं, इसके बीच में एक छोटी सी जो अवस्था रहती है, उस टाइप का एक अवस्था रहती है, मेडिटेशन में है, पता तो चल तो रही है, मगर एक क्या होता है, किसी और से हम कनेक्ट होने के टाइम पे एक हाई प्रेशर आती है, इसके बाद हम कनेक्ट होके फिर हमारा विजन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और वहां के लोगों से हम कम्युनिकेट करना, बैठना, बातचीत करना, इतनी सालों से क्या हुआ, तुमने क्या क्या सीखा, वहां की क्या क्या है, और इधर की उधर की खबर है, ये सारे फिर एक्सचेंज करके फिर आपको क्या क्या एनर्जी से इंफॉर्मेशन चाहिए नीचे आपकी स्ट्रगल्स को कंप्लीट करने के लिए, फिर वहां की जैसे हम पियर जाते हैं तो मदर ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये सारी चीजें जैसे पैक करके देती है, वहां से हम वैसे ही पावर्स एंड इंफॉर्मेशन को वैसे पैक करके फिर नीचे धरती पे लेके आके इधर और भी जितने भी स्टार सीड्स है हमारे साथ साथ, उन लोगों को वो एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशन हम देना स्टार्ट कर देते हैं, और जितने हायर पे हम पहुंचते रहते हैं वैसा हम 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 5,000 लोग वहां तक अपने आप पहुंचते रहते हैं। उसी हिसाब से हमारे को कुछ ना कुछ चांसेस आते हैं, लोग अपने आप ही हमारे पास आके कनेक्टेड होते हैं, जैसे अपन के कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है कि अभी कल महाराष्ट्र में बोल रहे हैं, कभी कोलकाता में बोल रहे हैं, कभी गुजरात में बोल रहे हैं, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने आप जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको बुला के वो इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, वो लोग चेंज होते रहते हैं, फिर वो लोग वो इन्फॉर्मेशन लेके अपना अपना काम करते रहते हैं। ये फैमिली की काम ही ऐसे, जैसे फैमिली का मतलब मदर एंड फादर हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाया है, फिर बच्चे फॉरेन कंट्री चले गए हैं, फिर वहां से ये लोग पैसा कमाए हैं, फिर घर आए हैं, फिर इसको शादी हुआ है, फिर पोता पोती हुआ है, ये कैसा, ये जो स्टोरी चल रही है धरती के ऊपर,
फिर वो हायर में स्टार सीड्स की ऐसा ही स्टोरी चलती है। ओके, तो ये और बाकी है बहुत। ये क्लास ऐसा नॉर्मल क्लास नहीं है, ये इसकी स्टोरी बहुत लंबी है। मैम चलो एक और ले सकते हैं? जी बोलिए। संगीता जी, जी संगीता जी, संगीता जी बोलिए। संगीता जी। मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम एक क्वेश्चन पुट अप करना था मुझे अपनी प्रेगनेंसी से लेकर के, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी बोलिए। मैम मेरी एज 42 के करीब है और मेरी लेफ्ट ट्यूब का ऑपरेशन हो रखा है और मेरी एग्स में भी वीक है, डॉक्टर्स ने बताया। तो आईवीएफ के लिए बोल रहे हैं मैम। मैं पीएमसी में कम से कम 1 साल से हूँ और मैम मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं प्लीज आप? जी वो कल मुझे फोन कर लीजिए, बिकॉज हम ऑनलाइन ये सब सवाल जवाब नहीं कर सकते, तो कल आफ्टर 12:30 मुझे कॉल कर लीजिए। तो मैम आपका फोन नंबर? आयुष जी दे देता है, ये इधर ऊपर लिखा है श्री ये क्रिस्टल सीरी, में। ये सीरी मैम लिखा है ना, क्रिस्टल सीरी मैम, वहां पे नंबर है 7300188914। ओके। जी मैम, ठीक है मैम। ओके जी, ठीक है मैम, थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। बी रिलैक्स्ड, क्लोज योर आईज, cross your fingers and cross your legs. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा से मैं अनुसंधान हूँ, मेरी पूर्णात्मा से मैं अनुसंधान हूँ। मूल चैतन्य शक्ति से मैं निरंतर एनर्जीज ले रही हूँ। सत्यलोक से ब्रह्मा मानस पुत्र सनत कुमार वंशीक से मेरे डीएनए के अंदर हर एक स्टैंड में मैं एनर्जीज ले रही हूँ। आपकी 12 डीएनए को आप इमेजिन कीजिए, फर्स्ट स्टैंड, सेकेंड स्टैंड, ईच एंड एवरी स्टैंड को इमेजिन करते हुए सत्यलोक से आप एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशंस ले रहे हो।
हर स्टैंड के अंदर, हर लेयर में से एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं सत्यलोक से। जो भी इस ब्रह्मांड में सत्य है वो ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सारे माय आपको छोड़ के जा रही हैं। जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए जो भी सच और कॉन्शियसनेस चाहिए एंड इन्फिनिटी एनर्जी चाहिए, ईच एंड एवरी सेल इंफॉर्मेशंस को और एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रही है। सत्यलोक वासियों से हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और कनेक्टिविटी में हमारे सेल्स सत्यलोक वासियों से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा सारे कॉर्ड्स लोअर डायमेंशन वाले से कट करके सत्यलोक वासियों से हम कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। सारे सत्य को हम एक्सेप्ट करने की कॉन्शियस में हमारा सोल एंड फिजिकल बॉडी ट्रैवल हो रही है।
each and every situation. As you are. आप जैसे हो, बुरे हो, काले हो, बीमार हो, accept each and everything. आपको जो भाव में लेके आया, तो हर एक चीज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें आप संतुष्ट हैं। डायमेंशन से अल्फा ड्रैगन्स आपके लिए आ रहे हैं। आपको हायर इंफॉर्मेशंस, मिलने वाले हैं। जानना और सच को मानना, ये दोनों बहुत बढ़िया हथियार हैं। आपको किसी भी लड़ाई से जीतना है, by knowing the truth and by accepting the truth.
धरती पे हमारा जरूरत है, हमारा चेतना की जरूरत है, इसलिए हमें पैदा हुआ है। हमको हम जैसा ही रहना है। हमारे बारे में सच्चाई और से नहीं सुना है। जिस लोक से हमने आया है, वहाँ की सच्चाई हम अपने आप से पहचानना है। हमारा सोल को ज्ञान मिलना चाहिए, who we are। The most powerful beings on the earth are human beings। बहुत सारे सुपरस्टिशियस पावर्स के साथ और बहुत इन्फिनिटी एनर्जी के साथ, कई लाखों स्टार्स की नॉलेज के साथ अनुभव लेने के लिए इस धरती पे पैदा हुआ है। इतनी मुश्किलों से, इतनी लाखों साल में इस धरती पे अब पैदा हुआ है हम। इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, इतनी जल्दी किसी और के ख्वाबों में नहीं आएंगे। We surrender ourselves to the universe। We surrender ourselves to the truth। Satyameva Jayate। I am I and I stand for I। इस धरती पे कोई भी माई अपना सोल की टारगेट्स को खराब नहीं कर सकती है। किसी और की नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हमारा सोल की प्रोग्रेंसी को रोक नहीं सकती हैं। सारे माय को और अंधकार को इतनी हायर उजाला भेज के क्लियर कीजिए। थ्रो डार्क लाइट ऑन ईच एंड एवरी सेल। वो माय से अंधकार में रह गए हैं।
जो ब्रह्म हमको पैदा करा है, उसी ब्रह्मलोक से सच जानेंगे। आपको जो परेशानी से बाहर आना है, उन्हीं से मार्ग ले लेंगे। आप एक नहीं हो, अनेक हो, महान शक्ति हो। आपकी पूरी परिवार, स्टार परिवार, हायर डायमेंशन में आपके लिए इंतजार कर रही है। अपनी सोल के साथ आज फ्रेंडशिप कीजिए। वो इतनी हायर लोगों से आपके शरीर के अंदर क्यों आई है, पूछ लीजिए। उनको जो भी चाहिए उनको दे दीजिए। जैसा आपकी सोल कंफर्टेबल है, वैसा रहिए। बी विथ योर सोल and ask your soul what it wants.
आपको इस लाइफ में जो भी चाहिए वो सोल आपको दे सकती है। फिजिकल बॉडी की हर कंफर्ट आपकी सोल हायर में से इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज लेके आपको दे सकती हैं, मगर आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो कि एनर्जीज ले ले। आप इसको बंदिश करके रखे हो कई सोचों के बीच में, इसको बंदिश करके रखे हो। जो चाहिए वहां, जहां चाहिए वहां इस सोल को ट्रैवल करने के लिए इनको फ्री छोड़ दीजिए। सोल की प्रोग्रेंसी स्टार्ट हुई है। आज से जो चाहिए वो सोल कहीं भी जाके अपनी इंफॉर्मेशन लेके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। आपने माइंड से कंट्रोल कर रखे हैं सोल को, लीव इट। आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ओनली सोल। सारे लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं। ब्रह्मा जी को नमस्कार कीजिए और ब्रह्मलोक वासियों को नमस्कार कीजिए। आपके लिए वो परमात्मा ने क्या क्या लिखा है वो सब छोड़ दो। आपको क्या चाहिए वो मांग लीजिए। रीराइट योर डेस्टिनी।
कहाँ हमारा सोल की रचन हुआ है और जो किस कारण हमारा शरीर इस धरती पे जन्म लिया है, उसी डायमेंशन पे हैं हम अभी। कंप्लीट वी सरेंडर। सृष्टिकर्ता की हम सरेंडर कर रहे हैं। जिस विषय पे आपको ज्ञान चाहिए, वो सारे ज्ञान लेने की इस पूरी कायनात की महाज्ञान की समुदाय की जगह पे हो आप। जिस विषय पे आपको ज्ञान चाहिए, जिस विषय पे आपको शक्ति चाहिए, जिस विषय पे आपको ऊर्जा चाहिए, आप ले सकते हो। इन्फिनिटी एनर्जी के साथ कंप्लीटली टोटली कनेक्टेड हो।
ओके फ्रेंड्स, सारे सत्यलोक वासियों को नमस्कार करते हुए, सारे ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता को नमस्कार करते हुए, अपने सोल की सारे सच्चाई जान के, अपन इस धरती पे जन्म लेने की सच जान के, हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वापस करने के लिए इस शरीर के अंदर वापस आ जाइए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। Thank you friends. Thank you masters. धीरे धीरे दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। Thank you to Mahavatar Babaji. Thank you to Brahmarshi Patri ji. And thank you to PMC Gujarat for giving us this opportunity.